हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारा एमसी अपने आप को आईने में देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर इतने में उसके कमरे में दो डॉक्टर आते हैं और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे वो डॉक्टर हमारे एमसी का चेकअप कर रहे होते हैं। मगर ये देख के तो वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि तुम्हारा एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पर अभी तुम बिल्कुल हिल हो चुके हो। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी होली मैजिक ने ठीक किया है। एमसी मन में सोचता है आखिरकार ये होली मैजिक क्या है और ये ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या होता है। एमसी बोलता है क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे पास मैजिक पावर क्या नहीं थी जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन में पहुंच गया। डॉक्टर बोलता है आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। एमसी बोलता है कुछ टाइम पहले मैं डीमन गोल्ड के साथ फाइट कर रहा था, क्या तुम्हें उस पोस्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग हिल चुका है, क्या तुम मुझे बता सकते हो अभी कौन सा साल चल रहा है, उसके अलावा तुम्हारा क्या नाम है। एमसी बोलता है मेरा नाम युन है और अभी 1917 चल रहा है। डॉक्टर बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हारी मेमोरी जा चुकी है जिस वजह से तुम अभी इतनी अजीब और गरीब बातें कर रहे हो। तुम्हारा नाम वान है और अभी 2022 चल रहा है। जो सुन के एमसी हैरान हो जाता है और बोलता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 2022 कैसे चल सकता है, अभी तो 1917 चल रहा था। लेकिन पर अगर मैं इस डॉक्टर को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। और आखिरकार ये जो सामने चल रहा है क्या ये टीवी है। पहले तो ये बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और इनकी तस्वीर भी साफ नहीं आया करती थी, लेकिन पर अभी बिल्कुल साफ तस्वीर आ रही है। और जब हमारे एमसी कैलेंडर देखते हैं तो कैलेंडर में भी 2022 चल रहा होता है। इतने में डॉक्टर अपने पास से टैबलेट निकाल के कुछ करने लग जाती है। एमसी बोलता है आखिरकार अभी छोटी सी क्या चीज है और इसकी वजह डॉक्टर क्या कर रही है। मेरे ख्याल से मैं वाकई में फ्यूचर में आ चुका हूँ। डॉक्टर बताता है उस डिमन गोड को मरे हुए 50 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद से आज तक कोई भी डिमन गोड अपीयर नहीं हुआ। एमसी बोलता है लेकिन जो बाकी के मॉन्स्टर थे उनका क्या हुआ। डॉक्टर बताता है सिर्फ थोड़े से मॉन्स्टर बचे हुए हैं जिस वजह से अभी हमारी लाइफ पीसफुल चल रही है, हमारे यहाँ कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं करता। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में भी पीस आ चुका है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तो यही करना चाहता था। डॉक्टर बताता है कि 50 साल पहले की बात है कि जो ने डिमन गॉड के साथ फाइट की थी और एंड में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके इस पूरे वर्ल्ड को बचाया था, इसी वजह से तुम बिल्कुल भी यूं नहीं हो सकते। एमसी मन में सोचता है यानी कि मैं उस टाइम में मर चुका था और अभी वान की बॉडी में रिकार्नेट हुआ हूँ। फिर हमें 3 हफ्ते बाद एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी अपार्टमेंट में एंटर होता है। एमसी बोलता है तो ये मेरा रूम है जहाँ पे वान पहले रहा करता था। और जब वो वान की डायरी देखता है तो उससे पता चलता है कि वान के पेरेंट्स बचपन में ही मारे जा चुके थे। उसके बाद कुछ लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया, मगर कुछ ही टाइम में उन लोगों ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। लेकिन पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा आखिरकार रिकॉग्निशन क्यों हुआ है। शायद से हो सकता है मुझे एक और चांस मिला हो पावरफुल बनने के लिए। इतना बोल के वो वान की आईडी को देख रहा होता है जहाँ पे वान भी एक मैजिक अकेडमी का स्टूडेंट होता है। एमसी बोलता है चलो जो भी, अब वापस अपनी लाइफ को जीने वाला हूँ, अब तो और भी मजा आएगा क्योंकि अब पूरी वर्ल्ड में पीस छा चुका है। मगर इतने में उसका फोन बजने लग जाता है। एमसी फोन को उठाता है और बोलता है आखिरकार ये क्या चीज है, ये इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहा है। मगर जब हमारे एमसी को कुछ समझ नहीं आता तब वो उसके पीछे की तरफ फेंक देता है। हमें उस फोन में एक मैसेज को दिखाया जाता है जहाँ पे कुन नाम का बंदा बोलता है मुझे बता तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हो तो जल्दी से स्कूल आ जाओ, मुझे पैसों की जरूरत है। फिर हमें कुछ टाइम बाद मैजिक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी भी आ चुका होता है। एमसी खुश होते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं वापस से स्कूल आ चुका हूँ, मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन पर एक चीज को देखो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि सामने एक बंदा अपने मैजिक को परफॉर्म कर रहा होता है और फिर वो डायरेक्ट अपने फायर बॉल से एक पुतले के ऊपर अटैक करता है जो कि हमारे एमसी के हिसाब से बहुत ज्यादा कमजोर होता है। एमसी बोलता है आखिरकार ये किस किस्म का मैजिक है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, क्या इतनी सी पावर को ये लोग मैजिक बोलते हैं। इन लोगों ने तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। अगर मैं पिछले लाइफ के एक लोअर रैंक के मैजिशियन को भी देखूं तो इसका मैजिक उससे भी बहुत ज्यादा कम है, क्या इस टाइप के लोग कभी मैजिशियन भी बन सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सब कुछ पीस की वजह से हो रहा है क्योंकि अब यहाँ पे कोई मोशन नहीं निकलता जिस वजह से इनका मैजिक बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। इतना बोल के हमारे एमसी वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी अपनी क्लास में आ चुका होता है। एमसी अपनी क्लास में बैठते हुए बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है मेरे यहाँ पे बहुत से दोस्त होंगे जो कि मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे। मगर इतने में पीछे से एक बंदा हमारे एमसी को आवाज लगाता है। ये बंदा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, मैंने तुम्हें कल मैसेज किया था तुमने उसको मुझे रिप्लाई नहीं दिया। एमसी बोलता है आखिरकार तुम कौन हो और बिला फालतू मेरे पर कुछ चिल्ला रहे हो। जो सुनकर उस बंदे का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बंदा डायरेक्ट अपनी लाश से हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन पर हमारे एमसी बड़ी आसानी से उसका अटैक को डॉज कर लेता है। वो बंदा बोलता है तुम कुछ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की, तुम्हें याद नहीं है कल मैंने तुम्हें कॉल किया था। एमसी बोलता है हाँ मुझे याद है कल तुम्हारी
कॉल आई थी, यानी कि तुम मेरे फ्रेंड हुए। वो बंदा बोलता तुमने बिल्कुल ठीक बोला, जल्दी से मुझे वो चीज दे दो जो कि मुझे तुमसे चाहिए थी। इतना बोल के जब बंदा अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, एमसी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई, बस तुम यही चाहते थे तो ये लो मैंने कर दिया। वो बंदा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो तुमसे पैसे मांग रहा था ना कि हैंडशेक करने को बोल रहा था। एमसी बोलता है अच्छा तुम्हें समझ गया, तुम मुझे बुली करने के लिए आए हो। वो बंदा बोलता है तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। इतना बोल को अपने पंच को रेडी कर लेता है एमसी को मारने के लिए, मगर इतने में क्लास में एक लड़की आ जाती है जिसको देख के वो बंदा ब्लश करने लग जाता है और हमारे एमसी से बोलते तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद टीचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पढ़ा रही होती है कि 1917 की बात है कि हमारे ग्रेड में जून ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके पूरे वर्ल्ड को बचाया था। हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह बहुत सारे मॉन्स्टर अपेयर हो रहे थे जिस वजह से बहुत सारे इंसानों की जान चली गई, लेकिन बार एंड में हमारे ग्रैंड मेज अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया। यहाँ तक कि उनके सामने डिमन गॉड भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा बल्कि उसको भी मार डाला, जिसके बाद आज तक किसी भी मॉन्स्टर ने हमारे पर अटैक नहीं किया। क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है कि ग्रेड में जुन कौन थे? वही लड़की अपना हाथ खड़ा करती है और बोलती मेरा नाम मिहा है। जुन ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने मैजिक को डिस्कवर किया था और हमारे पूरे वर्ल्ड को उन मॉन्स्टर्स के अटैक से भी बचाया था, और उनकी ही वजह से इस मैजिक अकेडमी को भी बनाया गया है। ये हमारे पूरे वर्ल्ड के हीरो थे, यहाँ तक कि जितने मैजिशियन है वो सारे के सारे उनको अपना आइडल मानते हैं। टीचर बोलती तुमने बिल्कुल ठीक बोला, वही इंसान थे जिन्होंने पहली बार मैजिक को यूज किया था और इस मैजिक अकेडमी को भी उनके नाम पे ही बनाया गया है ताकि हम उन जैसे और भी ग्रेट मैच को बना सके। जो सुन के हमारे एमसी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि इनडायरेक्टली इसकी ही बात चल रही है। एमसी मन में सोचता है मैं इसलिए स्कूल नहीं आया था, ये लोग तो कब से मेरी अच्छाई किए जा रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की बात और इस टीचर की बात मिलाओ तो ये दोनों सेम बात कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा वर्ल्ड पीस में जा चुका है, जिस वजह से यहाँ के मैजिशियन बहुत ज्यादा कमजोर है। टीचर बोले चलो ठीक है अब ये क्लास एंड हो चुकी है, कल तुम्हारी मैजिक पावर का टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद टीचर यहाँ से चली जाती है। वही बंदा वापस से हमारे एमसी के पास आता है और बोलते तुमने सुना कल मैजिक पावर का टेस्ट होने वाला है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि तुम आखिरकार कितनी बुरी तरीके से वहाँ पे पुटते हो। एमसी बोलता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या मसला है, तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो? इतना बोल के हमारे एमसी वहाँ से जाने लग जाता है। वो बंदा हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स भी बिल्कुल बेकार थे, उनके पास मैजिक पावर नहीं थी, इसलिए तुम भी बिल्कुल उनकी तरह बेकार हो। इतना बोल को जोर जोर से हंसने लग जाता है, जो देख के हमारे एमसी का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एमसी घूमता है और बोलता है तुम मास्टर तुम मेरे बारे में इतना बुरा बुरा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें अपनी औकात के बारे में नहीं पता कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? जो सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर अपने फायर स्पेल को कास्ट करने लग जाता है, जो देख के वहाँ के सारे स्टूडेंट्स भी डरने लग जाते हैं। उनमें से एक बोलता है ये क्लास है, क्लास में मैजिक पावर को यूज करना मना है, तुम यहाँ अपनी मैजिक पावर को यूज नहीं कर सकते। मगर वो बंदा किसी की भी बात नहीं सुनता बल्कि डायरेक्ट फायर बोल से हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्ट हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देख के वही लड़की हमारे एमसी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन उससे पहले ही वो फायर अटैक हमारे एमसी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है।